हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जावास्क्रिप्ट के सेकंड ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। चलो हम देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो राइट सिंबल होता है जो राइट में वैल्यू होती है उसे लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर कर देता है या असाइन कर देता है। ठीक है। एन असाइंड ऑपरेटर यूज टू स्टोर ए वैल्यू इन ए वेरिएबल। ये क्या करता है? वैल्यू को स्टोर कर देता है किसमें? वेरिएबल में। या आप ये भी कह सकते हो जो राइट साइड में वैल्यू होती है उसे लेफ्ट साइड में असाइन कर देता है या स्टोर कर देता है। ओके, तो ठीक है, अब हम इसकी थोड़ा टेबल के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में। एक तो इक्वल होता है, एंड ऐड प्लस असाइन होता है, सब्सट्रैक्ट प्लस असाइन होता है, मल्टीप्लाई प्लस असाइन होता है, एंड डिवाइड असाइन होता है, एंड मॉड्यूल्स असाइन होता है, एंड पावर एंड एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल भी बोला जाता है। अब हम इसे क्या करेंगे? कोडिंग के थ्रू करके देखेंगे वन बाय वन। चलो हम अपने चलते हैं वीएस कोड पे। मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेती हूँ। सो मोर ऑप्शन ओपन विथ कोड। ओके, तो हमारा पहला ऑपरेटर कौन सा होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? लेट एस इक्वल टू 10 कोलन। ये क्या है? इक्वल क्या है हमारा? असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, इक्वल क्या है हमारा? असाइन ऑपरेटर है। ठीक है, ये उसके बाद हमारा क्या था? एडिशन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, एडिशन प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर था। तो हम क्या करेंगे? एंटर, मैं यहाँ लिख लेती हूँ 30 कोलन एंटर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स प्लस प्लस इक्वल टू, इसमें 5 क्या होना चाहिए? ऐड, मतलब ये असाइन भी करेगा और ऐड भी करेगा। कोलन एंटर। अब हम इसे प्रिंट करके देखेंगे। लॉग एक्स की वैल्यू को कंट्रोल एस किया। अब हम चलते हैं अपने टर्मिनल पे, फाइल का नेम एंड एंटर। ये क्या आ गया? 35। समझ आया आपको? मतलब एक्स का मतलब ये आपका 5 ही ऐड करेगा, मतलब। ठीक है, अब इसमें 3 भी ऐड कर सकते हो, 10 भी ऐड कर सकते हो, या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, या हम कैसे लिखते थे 10th 12th में? अगर हम किसी की वैल्यू में ऐड करना हो तो हम क्या लिखते थे? एक्स। क्या लिखते थे हम? किसी की वैल्यू को ऐड करना, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं कंट्रोल एस करके इसको भी हम चलो रन करके देखते हैं। ठीक है, ये मेरा 35 आएगा। ठीक है, अब हमें इसमें सेकंड था सब्सट्रैक्शन प्लस असाइन। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ? यहाँ पे मैं माइनस करके देख लेती हूँ। मैंने x -5 किया। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू को प्रिंट करूंगी, कंट्रोल एस। यहाँ पे देखते हैं रन करके क्या आ रहा है? 25। हम इससे भी कर सकते हैं। चलो मैं इसको कमेंट करके इससे करके देखती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस किया, कंट्रोल एस। अब हम इस पे गए एंड एंटर। क्या आ गया? 30। समझ आया होगा आप लोगों को? ठीक है, समझ आया होगा आप लोगों को? हैं, अब हम चलते हैं किस पे? एक सेकंड, 30 कैसे आ गया? ये तो सब्ट्रैक्ट करना है ना। ओके, इसको ये मैंने हटाया नहीं इसलिए। ठीक है, मैंने यहाँ कंट्रोल एस किया। अब मैं इसको करके देखती हूँ, रन। ये आ गया हमारा 25। 30 में से 5 माइनस किया, 25 ये हो गया सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट। अब हमारा क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट। ठीक है, तो हम इसको कमेंट कर देते हैं। मैंने इसको कमेंट किया। हम यहाँ पे माइनस की जगह क्या लिख देते हैं? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसको मैंने सेव करती हूँ, कंट्रोल एस, और मैं यहाँ पे जाके इसको अपने रन करके देखती हूँ क्या आ रहा है? 150। ठीक है, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप या तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन करके हम चेक कर लेते हैं, कंट्रोल एस। अब हम अपने टर्मिनल पे जाएंगे एंड इसको रन करके देखते हैं। 150 समझ आ गया आपको? उसके बाद हमारा क्या होता है? डिवाइड असाइनमेंट। डिवाइड असाइनमेंट होता है, तो हम यहाँ पे डिवाइड भी करके देख लेते हैं। डिवाइड, कंट्रोल एस, टर्मिनल में आएंगे, हम अपना रन करके देखेंगे
क्या आ गया, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। ठीक है, अब हम इसको कमेंट करके इस पे भी कमेंट हटा के इस मेथड से भी ट्राई करके देख सकते हैं। अब इसको कंट्रोल एस किया, टर्मिनल में जाके रन करके देखते हैं, 6 आ गया। समझ आया होगा आप लोगों को इतना, ठीक है। उसके बाद डिवाइड के बाद हमारा क्या था, मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स वाला भी हम मॉड्यूल्स प्लस असाइन, मॉड्यूल्स असाइनमेंट के भी हम इसमें करके देखेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैंने मॉड्यूल्स का कर देते हैं शिफ्ट, जिससे हमें क्या रिमाइंडर मिलता है, वो क्या होता है, मॉड्यूल्स होता है। ठीक है, कंट्रोल एस। अब हम यहाँ पे रन करके देखते हैं, जो हमें रिमाइंडर देता है वो क्या होता है, मॉड्यूल्स होता है। हम एंटर करके देखते हैं 0, 5 को 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, इसलिए किसका ये आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम कमेंट करके ऊपर वाले से करके देखते हैं। ये मैंने किया शिफ्ट, अब इसको कंट्रोल एस एंड इसको ये हटा देते हैं जो मैंने कमेंट किया था। अब टर्मिनल में जाके क्या करेंगे, हम रन करके देखेंगे, क्या आ गया, 0। ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद हमारा था इंक्रीमेंट असाइन एंड डिक्रीमेंट असाइन। ठीक है, इंक्रीमेंट में मैं यहाँ पे कर देती हूँ क्या, x प्लस सॉरी कंट्रोल एस। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, अपना रन करके देखेंगे। एरर आ रहा है, एक बार और हम चेक कर लेते हैं हमारा क्या एरर आ रहा है। ठीक है, नहीं इंक्रीमेंटल नहीं, एक्सपोनेंशियल था। इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल इसमें नहीं है, इसमें क्या एक्सपोनेंशियल मैंने लिया स्टार। ठीक है, अब इसमें कंट्रोल एस किया। अब हम इसको रन करके देखते हैं, ये हमारी वैल्यू आ गई। मतलब 5 को कितनी बार, 5 30 की पावर 2, 5 5 10 बार, ठीक, 25 बार। ये हमारी क्या हो गई, सॉरी ऐसे नहीं होगा, ये 5 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, और उसके बाद हम एक और ये था हमारा, क्या था ये, असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने इसमें आपको कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर बताए एक बार हम देख लेते हैं। ये बताया मैंने, असाइनमेंट बताया, एडिशन असाइनमेंट बताया जिसको आपको समझ आ गया होगा, सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट बताया, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट बताया, डिवीजन असाइनमेंट बताया, एंड मॉड्यूल्स एंड पावर असाइनमेंट बताया। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।